गलातियों को पत्री दूसरा अध्याय उसका 20वां वचन हम पढ़ेंगे। पौलुस गलातियों को, कलीसिया को, विश्वासियों को इस बात को समझा रहे हैं, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर गए हैं, क्रूस पर मर गए हैं। कौन मरा है? पौलुस कहते हैं, मैं पुराना मनुष्य, ओल्ड मैन, पुराना मनुष्य क्रूस पर मारा गए हैं। आप में जीवित नहीं रहा। क्रूस की मौत, आपको पता है क्रूस का सजा, क्रूस का मौत, जैसे इंडिया में जो गुनाहगार को फांसी देते हैं, वही मौत हमारे प्रभु यीशु मसीह को दी है, जो निर्दोष थे, निष्पाप। क्योंकि बाइबल कहते हैं सब मानव जाति की पाप, श्राप, बीमारी यीशु के ऊपर आए। पुराना नियम में यीशु को पगले मनुष्य की पाप के लिए बलि चढ़ाए जाते हैं। उस बलि में एक मेमने को लाते हैं, उस मेमने के सिर पर हाथ रखते हैं, और महायाजक उस पापी मनुष्यों को पाप उस मेमने के ऊपर रखते हैं। फिर बाइबल कहते हैं जो पापी वो मरना है। मनुष्य की पाप मेमने के ऊपर रख दी, फिर अब मेमना मरना है, उस मेमने को बलि किया जाते हैं। इसी तरह मेरे और आपकी पाप, सब मानव जाति की पाप यीशु, परमेश्वर की मेमना यीशु के ऊपर आए, वो मेरे लिए, आपके लिए क्रूस पर बलि दी। पौलुस कहते हैं मैं यीशु के साथ क्रूस पर मारा गए हैं। यीशु के साथ क्रूस पर मर गई। मैं एक मनुष्य, चाहे आप हो, मैं हो, पौलुस हो, क्रूस पर मारा गए। किसके साथ? यीशु के साथ। आप में जीवित नहीं रहा। पाप के प्रति जिसकी मौत हो गई, और उसकी शरीर मृत्यु हो गई, उस मरा हुआ शरीर को दफनाया जाते हैं। या हमारे बीच में किसी की मौत हो गया तो हम क्या करेंगे? या मेरे मौत हो गया तो आप क्या करोगे? जाके गाड़ देंगे।
मरा हुआ मनुष्य को दफनाया जाते हैं। ये बपतिस्मा कहते हैं इसको। बपतिस्मा की मतलब यीशु के साथ मारा गए, गाड़ा गए, यीशु के साथ पुनरुत्थान हो गए। अब हमारे सब्जेक्ट बपतिस्मा नहीं है, यीशु के साथ क्रूस पर मरे हैं। पुराना मनुष्य मर गई। जब यीशु के साथ हम मर गए तो यीशु के साथ हमारी पुनरुत्थान भी होगी। पौलुस कहते आप मैं जीवित नहीं, आप में जीवित नहीं है। मैं कौन? पुराना मनुष्य, पुराना विचार, पुराना चिंताएं, पुराना सब कुछ मर गए, मिट्टी के साथ सड़ गए। उसकी उदाहरण है यीशु यूहन्ना की सुसमाचार 12 अध्याय उसकी 24 आयत में कहते हैं, गेहूं की दाना भूमि पर गिर के यदि वो नहीं मरता वैसे ही रहेंगे। जब मर जाते हैं और एक बूटा पैदा हो जाते हैं, एक दाने से एक वृक्ष, एक दाने से एक पौधा पैदा होते हैं। जब मर जाते हैं एक नया जीवन प्राप्त करते हैं। पाप की शरीर जब मर गई, पाप का विचार मर गई, पाप की नजर मर गई, पाप की सोच मर गई, पाप की चिंताएं मर गई, तो एक नया मनुष्य, एक नया मनुष्य जीवन पाए। एक नया मनुष्य जीवन पाए, वो मनुष्य है पाप रहित, पाप की बिना जीवन बिताने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह हमें देते हैं। पौलुस कहते हैं अभी जो जीवित है कौन है? इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए यीशु मसीह ने जो हमें प्रेम की, मेरे लिए अपने आप को समर्पण की, क्रूस पर जो मरे, यीशु मसीह की विश्वास में हम जीवित रहते हैं। मेरे और आपका शरीर किसका शरीर है? मृत्यु शरीर, जो यीशु मसीह में जीवित रहते हैं। पाप के प्रति मरे, संसार की इच्छा में मरे, इस दुनियादारी में मरे, संसार के स्वभाव में मरे हुए शरीर में यीशु मसीह की जीवन रहते हैं। यीशु की अनुग्रह हमारे ऊपर है। एक बात हम याद रखना, हमारे शरीर, प्राण और आत्मा तीन है हमारे शरीर में। सिर्फ आत्मा की उद्धार हुआ, शरीर और प्राण का नहीं हुआ है। शरीर की उद्धार नहीं हुआ है।
शरीर की उद्धार तब होगा 30 दिन हमारी मौत हो जाते हैं, आत्मा का छुटकारा होगी, तौबा करके बपतिस्मा ली हुई, पाप की क्षमा पाई हुई कोई भी भाई बहने मौत हो गए तो आप स्वर्ग के योग्य हैं, क्योंकि आपकी आत्मा की छुटकारा हो चुके हैं और शरीर का नहीं हुआ है। शरीर का छुटकारा नहीं हुआ है, शरीर की उद्धार नहीं हुआ। शरीर की उद्धार उस समय होंगे हमारे मसीह में मौत हो जाएंगे या यीशु मसीह की आगमन में, जब हमारा शरीर बदलकर महिमा के शरीर के साथ हम चले जाएंगे, उस समय होगा। आप हमारे जीवन में याद रखना, ध्यान रखना, यीशु मसीह कहां जीवित है? हमारे शरीर में, इस मृत्यु शरीर में, पाप की प्रति मरा हुआ इस मृत्यु शरीर में यीशु मसीह की उपस्थिति है। यीशु हमारे अंदर वास करते, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं, पवित्र आत्मा की मंदिर है। हर रोज, हर सेकंड, हर मिनट, हर आवर, हर एक समय हमारा शरीर इस संसार और संसार की बातों को साथ लड़ाई है, युद्ध है, युद्ध है। इसलिए हम कहते हैं पवित्र आत्मा को हम पाना आवश्यक है। इस लड़ाई में, इस युद्ध में, संसार के साथ युद्ध, पाप की इच्छाओं के साथ युद्ध, शरीर की अभिलाषाओं के साथ युद्ध, धन संपत्ति के साथ युद्ध, हर संसार के स्वभाव के साथ हमारा लड़ाई और युद्ध है। इस युद्ध में कोई हारते हैं, कोई जीतते हैं। इस युद्ध में हम जय पाना, इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमें दी गई है। बाइबल कहते हैं जब सत्य की आत्मा तुझ पर आएंगे, सत्य, न्याय, पाप, धार्मिकता के विषय में समझ देते हैं। इसी अध्याय में, दूसरा अध्याय में जो वचन हम पढ़े हैं, उससे पहले धर्मी और धार्मिकता के विषय में पौलुस कहते हैं, पौलुस कहते हैं व्यवस्था के प्रति में मर चुके हैं, व्यवस्था को हटा दी, व्यवस्था की अधीन पर हम नहीं, हम अनुग्रह की, परमेश्वर की अनुग्रह के काल में प्रवेश किया है। प्रभु का अनुग्रह में हम, यदि व्यवस्था के अनुसार यदि हमें न्याय करेगा तो यहां बैठने के लिए कोई व्यक्ति योग्य नहीं होगा। यहां पे बैठने के लिए कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं होंगे। व्यवस्था की अधीन पर रहेगा तो हम व्यवस्था की अधीन पर नहीं, परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर आए, परमेश्वर हमारे ऊपर दया की, प्रभु ने हमें चुन लिया है, हम विश्वास किया है, पाप से तौबा की, तब हमारा इस मृत्यु शरीर में यीशु मसीह की जीवन वास करते हैं। हालेलुया। मृत्यु शरीर में बोलो मेरा, सब बोलिए मेरा मृत्यु शरीर में यीशु मसीह का जीवन वास करते हैं। आप याद रखना है, नहीं आप मत बोलो, आप याद रखो, आपका शरीर मृत्यु शरीर है। पौलुस कहते हैं मैं यीशु मसीह के साथ
क्रूस पर मारा गए। आप में जीवित नहीं रहते, यीशु मसीह मुझ में जीवित रहते। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा मृत्यु शरीर में जीवित रहते हैं। आप इस मृत्यु शरीर में यीशु वास करते हैं। हम क्यों चिंता करते हो? किस बात की चिंता है? किस बात की चिंता? क्यों पाप का बोझ हमारे ऊपर है? एक दिन कई साल हो गए, मैं बुलोरो लेके मैं कोचिमिर से आ रहे थे। एक बुढ़िया आंटी ने हाथ दिखाए, मैंने रुक ली गाड़ी। मुझे पूछा, मुझे बताए बेटा मुझे बठिंडा तक ले जाओगे? हाँ। मैंने बोला आंटी बैठ जाओ। पीछे बैठ गए। जब मैं ITA चौक में आए तो मैं थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा, वो आंटी के पास पता नहीं कौन सा फलियां हैं, एक बहुत कम से कम 10-15 किलो को फली हैं, उसमें बोरी में बांधा हुआ है। वो आंटी की गोद में रखे हुए हैं। मैंने बोला आंटी इतना बड़े भार आप अपने गोद में क्यों रखा? आप वो साइड में रखो। उस आंटी ने नहीं समझा है, मैं गाड़ी में बैठे, गाड़ी ये वेट को लेके जा रहे हैं, लेकिन इस आंटी इस वेट को लेके जा रहे हैं, अपनी गोद में रखा हुआ इस वेट को लेके जा रहे। हमने तौबा किया, विश्वास भी की, प्रार्थना भी कर रहे, आराधना भी कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये बड़ा बोझ को उठा कर लेके जा रही हैं, पाप का बोझ को उठा कर लेके जा रहे हैं। स्वर्ग परमेश्वर यीशु देख रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, बेटे बेटी तेरे बोझ, पाप का बोझ मैंने उठा लिया है। अब क्यों बोझ लेके जा रहे हो? पाप का बोझ, शराब का बोझ, बीमारी की बोझ, धन संपत्ति की बोझ, तमाम बोझ को लेके हम जा रहे हैं। आज परमेश्वर की वचन हमें सिखा रहे हैं, भाइयों बहनों जरा फ्री हो जाओ, आप फ्री हो जाओ। यीशु कहते तेरा बोझ मुझ पर डालो। आपका बोझ यीशु कहते मुझ पर डालो। हम नहीं डाल रहे हैं, हम लेके घूम रही है, इसलिए हम प्रॉब्लम में, इसलिए हम समस्या में। हम अपना बोझ नीचे उतारने के लिए तैयार नहीं, हम बोझ को लेके जा रहे हैं। पौलुस कहते हैं मैं अपने शरीर यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया। अब मैं जीवित नहीं है, मेरा पाप नहीं जीवित। यीशु मसीह मुझ में जीवित रहते हैं। यदि पाप का बोझ, हमेशा पाप चाहते हैं,
हमारी ऊपर चढ़ाई करे, आपके ऊपर चढ़ाई करे, मेरी ऊपर चढ़ाई करे, उसके लिए विचार काफी है, सोच काफी है, वो पाप का बोझ हमारे ऊपर चढ़ने के लिए। प्रभु ने हमें फ्री किया है, लेकिन ये बोझ हमारे ऊपर यदि चढ़ गया, दिमाग में चढ़ गया, विचार में चढ़ गए, कई मंजिल हम नीचे जाएंगे, कई मंजिल। दाऊद के जीवन में अनुभव है। दाऊद इस्राएल की राजा होते हुए अपनी महल में घूमते फिरते हुए उसका ध्यान परमेश्वर से हट गई। एक स्त्री पर उसके ध्यान गए। दाऊद अपनी महल में चलते फिरते दाऊद, युद्ध में जाने वाला दाऊद युद्ध में नहीं गए। मैं और आप संसार के साथ, पाप के साथ, दुष्ट के साथ हमारा युद्ध है। यदि हम युद्ध में ध्यान नहीं दे, हम और हमारा ध्यान देगा तो दाऊद के अनुभव हमारा जीवन में आ सकते। दाऊद की ध्यान स्त्री पर गई। उनके साथ पाप हो गई। परमेश्वर उससे नाराज हो गए। यहां पे हम देखते हैं, एक पाप में ठोकर किए तो उसी पाप के साथ कहीं स्टेप नीचे उतरेंगे, कहीं मंजिल से नीचे आएंगे। दाऊद मूसा के नियम के अनुसार, हुक्म के अनुसार अन्य स्त्री पर ध्यान दी या अन्य स्त्री को आग्रह किया, एक मंजिल नीचे। दूसरी, उस स्त्री के साथ पाप की दूसरी मंजिल, और उनकी पति को कत्ल की, तीसरा मंजिल। युद्ध में जाने वाले दाऊद अपने मन में, विचार में पाप आने के कारण तीसरा मंजिल से नीचे उतरे। अन्य स्त्री गमन पाप की, सातवां हुक्म तोड़ दी और कत्ल भी की। ये तीनों 10 हुक्म में है। अन्य स्त्री को या पुरुष को आग्रह ना करे, ये पाप है, 10 हुक्म में है। बाइबल कहते हैं स्त्री के साथ या पुरुष के साथ जो पाप कर रहे वो मूर्ख हैं, बुद्धिहीन हैं। दाऊद पाप की, तीसरे कत्ल भी की उनके पति को। उस स्त्री को अपने वश में करने के लिए उनको कत्ल भी की। 3 मंजिल से नीचे उतर गए, तीसरा ऊपर से तीसरी मंजिल पर से ही गिर गए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पौलुस कहते हैं मैं यीशु के साथ क्रूस पर मारा गया, अब मैं जीवित नहीं, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। जब यीशु मसीह मुझ में और आपके अंदर जीवित है, यीशु के अलावा हमें कोई चिंता नहीं।
वही पौलुस कहते हैं, मैं जीना है तो मसीह के लिए, मैं मरना है तो भी मसीह के लिए। जीना है तो मसीह के लिए, मरना है तो भी मसीह के लिए। उसकी समर्पण, मैं यीशु मसीह की दागों को अपना शरीर में लिया फिरता हूं। यीशु मसीह की दागों को अपने शरीर में लिया फिरता हूं। पौलुस रोज यीशु के कारण मर रहे हैं। कहते हैं, मैं रोज मर रहा हूं, मैं यीशु के कारण। शरीर में मर रहे हैं, विचार में मर रहे हैं, नचर में मर रहे हैं, सोच में मर रहे हैं। संसार के जीवन, मसीह में जीवन बिताने वाले, मसीह में रहने वाले मैं और आप, हम रोज संसार के लिए मरना, संसार के स्वभाव के लिए मरना, पाप के लिए मरना, दुनियादारी के लिए मरना रोज, क्योंकि यीशु मसीह की जीवन हमारे अंदर वास करने के लिए। हालेलुया। और आज परमेश्वर चाहते हैं इस यीशु मसीह की जीवन मेरे और आपके अंदर स्थिर रहे। यीशु का जीवन, मौत के कारण जीवन आए, क्रूसिफिक्शन के कारण पुनरुत्थान आए। यीशु मरे, तीसरा दिन जी उठे। जहां पे क्रूस की अनुभव है, वहां पुनरुत्थान है। मैं और आप यीशु के साथ क्रूस पर मारा गए। अब मैं नहीं, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित रहते। कितने लोगों के अंदर यीशु मसीह जीवित है? सभी हाथ उठाएं, आपके लिए धन्यवाद हो। पाप की शरीर, पाप का जीवन, पाप का सोच, पाप का विचार, इस शरीर में रहते हुए यीशु के साथ हमारे कनेक्शन नहीं है, कट ऑफ है, कट ऑफ। शैतान हमेशा चाहते हैं कि हमारे ऊपर इस बातों में चढ़ाई करें, दुष्ट चढ़ाई करें। वो हर एक के पीछे हैं, किसी तरीके से हमें दबाएं, बांधे, चाहे धन की लालच में या चोरी में, चाहे शरीर की अभिलाषा में, किसी तरीके से हमें बांधे, क्योंकि हमारी आशीष की फ्लो, बरकत की आशीष जो द्वार हमारे लिए बंद करे, आशीष की रास्ता हमारे लिए बंद करें। आप लोग मोबाइल बंद करके रखना प्लीज, यहां पे वचन की शेयर हो रहे। पौलुस की स्टेटमेंट, मैं यीशु के साथ क्रूस पर मरे, अब मैं जीवित नहीं। पौलुस पत्रियों में कहता है, मैं यीशु के कारण सब कुछ कूड़ा ही समझ ले। मैं देखा कूड़े में डालने के बाद कई लोग उठा के लाते हैं, खड़े कर देते हैं। हाँ देख, जब हम यीशु के साथ क्रूस पर मरे, यदि हमसे गलती भी हो गई तो फिर दोबारा हम प्रभु से माफी मांगे, उस क्रूस की अनुभव में रहें, क्रूस की मौत की अनुभव में रहकर यीशु की जीवन हमारे शरीर में वास करे। एक व्यक्ति के अंदर यीशु की जीवन रहने की पहचान यही है, क्रूस की मौत की अनुभव
हमारा जीवन में है। यदि क्रूस की मौत की अनुभव मेरे और आपके जीवन में है तो यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति वास करेंगे। ताड़ी बजा के स्तुति करो। यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति वास करने की पहचान यही है, यीशु मसीह के साथ हम क्रूस पर मारा गए हैं। यीशु मसीह की क्रूस की मौत में हम मौत के अनुभव में रहते हुए यीशु की पुनरुत्थान की शक्ति, यीशु की जीवन हमारे अंदर वास करते हैं। यदि यीशु की जीवन हमारे अंदर नहीं है तो आत्मिक ओर से मौत, स्पिरिचुअली डेड, क्रूस की अनुभव भी हमारा जीवन में नहीं, क्रूस की मौत की अनुभव हमारा जीवन में नहीं, तब हमारे अंदर यीशु का जीवन नहीं। यदि आप परमेश्वर के बच्चे, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, तौबा किए हुए, आप कह सकता है जैसे पौलुस कहते हैं, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मारा गए, अब मैं जीवित नहीं, यीशु मसीह मेरे मृत्यु शरीर में जीवित रहते। हालेलुया। इस मृत्यु शरीर में यीशु मसीह जीवित रहते हुए आपके जीवन की तमाम पाप मिट गए। पाप से तौबा किए विश्वासी लोग ये मत सोचो हाँ है मैं गुनाहगार है, मैं पापी हैं, मैं पापी हैं, मैं नरक जाएंगे। नो, आपके लिए आप पास हो गए टेस्ट में, तौबा किया है, यीशु के साथ तो क्रूस पर मारा गई, आप के शरीर में यीशु की जीवन रहते। हालेलुया। यीशु ने मिटा दिया। जिस दिन हम अपने पाप यीशु को सामने रख दी, यीशु को बताए प्रभु मैं गुनाहगार है, मैं पापी हैं, मेरे अंदर फलाना बात और स्वभाव थे, गंदगी थे, पाप थे, चोरी थे, बुराई थे, पाप थे जो गैर कौम का जीवन में है, वो हमारे जीवन में थे। यीशु मसीह तुम मुझे क्षमा करो, मैं विश्वास करते हैं, मैं तौबा करते हैं, आज के बाद ये स्वभाव, ये पाप मेरे जीवन में नहीं होंगे। तो यीशु मसीह उसी समय क्रूस पर बहाए वो खून से और हमारा पाप को मिटा दिया है। तो फिर यीशु मसीह की जीवन आपके अंदर वास करते हैं। पाप की जीवन मौत होगी, पुनरुत्थान की जीवन, यीशु की जीवन हमारे अंदर वास की। तो यीशु देखते हैं